हुरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्यपाद संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी जिस पवित्र अवसर पर सत्संग हो रहा है सबको ज्ञात ही है। अभी आराध्य देव के अमृतमय वाणी सुने हैं। उस अमृतमय वाणी में शुरू में ही सुने हैं, आराध्य देव कहने कृपा किए हैं कि मन बिजली से भी सूक्ष्म है। कहने का भाव यहाँ आराध्य देव का कि मन को संभारो, मन को समेटो और संतों ज्ञान में लगाओ। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा धम्मपद में, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चेपादुत्थे ना भाषति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वा वहतो पदंग। अगर कोई दूषित मन से कर्म करता है, वचन बोलता है, खान पान दूषित है, तो उसके पीछे दुख वैसे चलता है जैसे बैल के पीछे चक्का चलता है। फिर कहा दूसरे श्लोक में, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चेपासन्ने ना भाषति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। अर्थात अगर कोई स्वच्छ मन से, पवित्र मन से वचन बोलता है, कर्म करता है, संतों के निर्देशानुसार इत्यादि, तो उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है जैसे शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ती है। फिर कहा आगे तीसरे श्लोक में, जितना अहित अपकार अनिष्ट दुश्मन का नहीं कर पाता है, उससे अधिक अनिष्ट अपकार कुमार्ग में लगा हुआ मन करता है। फिर अंतिम चौथा श्लोक में कह दिए हैं कि नौ तंग माता पिता कैरान अया तो सम्मापने हितं चित्तं स्वयं से ततो करे। अर्थात जितनी भलाई की माता पिता नहीं कर सकते हैं पुत्र पुत्री की, जितनी भलाई पुत्र पुत्री नहीं कर सकते हैं माता पिता की,
जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती है, पति की पति नहीं कर सकता है पत्नी की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में संतों के बताए मार्ग पर लगा हुआ मन करता है। इसीलिए कहा सबसे बड़ा मित्र है तो मन। अगर मन को संतों के मार्ग पर चला रहे हैं तो मित्र है मन, और नहीं तो सबसे बड़ा दुश्मन है तो मन। इसीलिए कहा मन आवे मन जाए, मन ही बटोरो रे, अब मन बुरबै अब मन तारे, मन ही निहोरो रे। कबीर यह मन एक है, भावै जहाँ लगाए, अब भावै गुरु की भक्ति कर, और भावै विषय कमाए। इसलिए संतों ने जो कहने कृपा किए हैं कि सबसे बड़ी सेवा क्या है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। ज्यों गुरु बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं ज्यों गुण होय शरीर। सेवा सर्वोपरि है। लाखों शिष्य है गुरुदेव का, लेकिन सबों को हम लोगों के जैसे पूज्य बाबा को मौका मिला, हम लोगों को मौका मिला, वैसा मौका सबको नहीं मिल पाएगा। लाखों शिष्य को चरण दबाने का, गोदी उठाने का, कपड़ा खींचने का, भोजन कराने का सबको संभव नहीं है, लेकिन उनकी आज्ञा पालन सभी कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा आज्ञा पालन। इसीलिए कहा गुरु को सिर पर राखिए, उनकी आज्ञा को गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीर व दास को तीन लोक भय ना। एक लोक कौन कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के, बालना बाका होई, ज्यों जग बैर करे बहु तेरा, तासो हानि ना होई। तो हमारे आराध्य देव ये संत में सत्संग के द्वारा संसार में कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, माता पिता किस तरह से देखें, बड़ों को किस तरह से आदर दें, सारा ज्ञान बताने की कृपा की है। इसलिए उनके आदेश पर चलते रहेंगे तो लोक परलोक दोनों बनेगा। साथ ही साथ इसमें एक लाइन जोड़ दिए हैं, आराध्य देवी का बराबर कहने की कृपा की है कि माता पिता को देखो। जो माता पिता ठीक से नहीं देखते हैं, उसके बच्चे उसको ठीक से नहीं देखेंगे। मुझे याद आ जाती है छोटी सी एक, यहाँ मैं गया था सत्संग में, बड़ा अच्छा लगा था। इसी पर थोड़ा सा मैं संक्षेप में समाप्त कर रहा हूँ। एक सत्संग मंदिर में मौजम पट्टी में सत्संग मंदिर में लिखा हुआ था 4-5 लाइन में। पहला लाइन में यही था कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ आज अध्यात्म ज्ञान के अभाव में बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। जिन्हें 5 बेटा, मैं समझता हूँ एक माता पिता 10 ठो बच्चे को पाल लेते आसानी से, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में 10 ठो बच्चे मिलकर के भी एक माता पिता सही ढंग से नहीं पाल पाते हैं। तो वहाँ 5 था। जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ आज अध्यात्म ज्ञान के अभाव में बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। पहला ने। दूसरा लाइन था कि माँ तब रोती थी जो बेटा नहीं खाता था रोटी। कितना प्रेम है माँ का पुत्र के प्रति, कहने से बाहर है। माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी। आज भी कुछ माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। आज भी कुछ माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। फिर तीसरा लाइन में था कि माँ के गोद में माथा धर के सो गया बेटा। अब माँ से पूछता, बड़ा बेटा था, अब माँ से पूछता है कि माँ तुम कब तक सोने देगी गोद में? तो माँ कहती है कि जब तक मुझे कंधा पर उठा नहीं ले। यानी माँ का गोद पिता पुत्र के लिए, माँ का गोद सदा के लिए। चौथा लाइन में था कि मंदिर में जाकर चुंदरी चढ़ाता है और घर में अपनी माँ को चुंदरी नहीं देता है। ये मंदिर की माँ, चुंदरी यानी कपड़ा, ये मंदिर की माँ सेवा स्वीकार नहीं करेगी। पहले अपने घर में अपनी माँ को कपड़ा चुंदरी दो, तब मंदिर की माँ सेवा स्वीकार करेगी, नहीं तुम्हारी सेवा बेकार हो जाएगा। ये चौथा लाइन में था। अंतिम लाइन में था कि पत्नी पसंद से मिलती है। पत्नी
पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। तो पसंद से मिलने वाले के लिए पुण्य से मिलने वाले को ठुकराओ नहीं, अर्थात माता पिता की सेवा करो। एक हमारा संत मत सभी प्रकार का ज्ञान देता है। सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता हमारा बेटा श्रवण कुमार बने? सभी चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, सेवा करे, लेकिन ये नहीं चाह पाते हैं कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने। अगर ये चाह ले, ये लाइन बैठा ले कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, तो सारी विमर्शता समाप्त हो जाएगी के लाइन में। ये बैठा ले हमारी पति, हमारे पति भी श्रवण कुमार बने, तो ये चाहते हैं हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन पति हमारा श्रवण कुमार बने ये नहीं चाह पाते हैं। तो अगर हम माता पिता सेवा नहीं करेंगे, हमारा बेटा हमारा सेवा नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा सेवा करें, हम पहले अपने माता पिता सेवा करके दिखावें। पुतः पुत्री होती है और माँ सास माँ ही होती है। पुतः पुत्री होती है और माँ सास ही होती है। जो सास पुतः को पुत्री की दृष्टि से देखेगी और जो पुतः सास को माँ के दृष्टि से देखेगी, उसी घर सही चलेगा, नहीं तो मुश्किल है। तो गुरुदेव हमारे सभी प्रकार ज्ञान देने की कृपा किए हैं, उसमें ईश्वर भक्ति जोड़ दो तो सोना में सुगंध। तो ज्ञान कहाँ होगा? इस सत्संग से ही। इस सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। कह दिए एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद है, तुलसी संग साध के तो हरे कोटि अपराध समाधि गोहरा। आप जी बाबा सुनेंगे। का